नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करेंट तक में। अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करे तो हमें चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस तरह का घटिया स्टेटमेंट देने वाला बांग्लादेश महज 10 दिन के भीतर ही घुटनों पर आ गया। खुद पाकिस्तान की बलूचिस्तान की तरह टूटने के कगार पर पहुंच गया है। मतलब बांग्लादेश पर आज के समय में एक कहावत एकदम फिट बैठ रही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। भारत की नॉर्थ ईस्ट पर काली नजर गड़ाने वाला बांग्लादेश अब खुद दो टुकड़ों में बंटने को तैयार है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजरी मोहम्मद यूनुस की बेहद करीबी रिटायर मेजर जनरल फजलुर रहमान ने कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो बांग्लादेश को चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके पहले बांग्लादेश पर थोपे गए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भी चीन में बैठकर कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य लैंड लॉक्ड है, वह समंदर तक नहीं पहुंच सकते हैं। हम समंदर के राजा हैं। इन्होंने भारत के चिकन नेक को भी तोड़ने का चीन को प्लान समझाया था। मगर अब बांग्लादेश का चटगांव ही भारत में मिलने को तैयार है। चटगांव के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और नारा लगा रहे हैं कि हमें इन कट्टरपंथियों के साथ नहीं रहना है, हमें बांग्लादेश से अलग होना है। यहाँ पर गौर करना कि ये वही चटगांव है जो अगर बांग्लादेश से अलग हो गया ना तो बांग्लादेशी समंदर का मुंह तक नहीं देख पाएंगे। जो मोहम्मद यूनुस चीन में बैठकर ये कह रहे थे कि हम समंदर के राजा हैं, उनके लोग, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेशी समंदर का मुंह तक नहीं देख पाएंगे। समंदर तक पहुंचने की बात छोड़ो, समंदर का राजा बनने की बात छोड़ो। और अब तो बड़े बड़े एक्सपर्ट भी इस बात को कहने लगे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब चटगांव भारत का हिस्सा होगा। अभी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बहुत जल्दी बांग्लादेश का चटगांव भी भारत का हिस्सा होगा और इसका ऐलान भी भारत ने कर दिया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के बाद अब चीन और बांग्लादेश को भी सबक सिखाने के लिए इंडियन आर्मी मैदान में उतर चुकी है, बांग्लादेश की बॉर्डर पर उतर चुकी है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. अभी तक हम सबका ध्यान ऑपरेशन सिंदूर यानी पाकिस्तान की सीमा पर था, लेकिन अब हमारी सेना पूर्वी सीमा पर भी एक्टिव हो चुकी है क्योंकि आतंकियों के, कट्टरपंथियों के प्रिय यूनुस मियां अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो लोगों को एक बार लगा कि अब यूनुस मियां की हवा निकल जाएगी, मगर उनके आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बांग्लादेश को प्राइम मिनिस्टर मोदी पर छोड़ता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और अमेरिका दोनों साथ मिलकर एक तरह से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। चुनाव से पहले ट्रंप के रवैये को, ट्रंप के बयानों को सुनकर ऐसा लगता था कि ट्रंप आएंगे तो इस बार फाड़ देंगे, चीन की भी हवा टाइट कर देंगे, पाकिस्तान को भी सबक सिखाएंगे और बांग्लादेश का भी कुछ हला भला कर जाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ट्रंप का जो असली व्यक्तित्व था, जो असली चेहरा था, उसे दुनिया ने देखा। अब दुनिया समझ चुकी है कि ये आदमी कैसा है, ये बंदा कैसा है। इसे थोड़ा सा चढ़ा दो तो ये हवा में उड़ने लगता है। बस उसे इतना ही बता दो कि भाई आपका इतना यहाँ से फायदा हो जाएगा, आपका $100 बिलियन का फायदा हो जाएगा, यहाँ से आपको $500 बिलियन का हम फायदा करवा देंगे और बस ये बंदा हवा में उड़ने लगता है। अभी हाल ही में ये मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे। उस दौरान हुआ क्या कि कतर से इन्होंने $1.2 ट्रिलियन की डील करी और इस डील को लेकर ये काफी ज्यादा खुश भी हैं। मीडिया भी दबाकर छाप रही है कि यूएस और कतर के बीच ऐतिहासिक डील हुआ। मगर यहाँ सबसे मजे की बात तो देखिए कि जिस देश की कुल जीडीपी महज $240 बिलियन है, उसके साथ इन्होंने $1200 बिलियन की डील करी है, $1200 बिलियन की डील कर ली है और इस डील से इतना ज्यादा खुश हैं कि मानो इनको पंख लग गए हैं। भाई इंडिया जैसे देश जिसकी जीडीपी $4.25 ट्रिलियन के आसपास है, वो भी किसी देश के साथ इतनी बड़ी डील नहीं कर सकती है। लेकिन कतर ने, यानी जिसकी $240 बिलियन की जीडीपी है, उसके साथ इन्होंने $1.2 ट्रिलियन की डील करी है, $1.2 ट्रिलियन की डील कर ली है। हुआ क्या कि कतर ने $400 मिलियन के रिश्वत में एक लग्जरी इनको विमान दे दिया, जिसका उपयोग अभी 3 सालों तक करेंगे। मतलब जिसका मजा 3 सालों तक ट्रम्प चचा लेंगे। उसके बाद उसे व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी में रख दिया जाएगा और नाम किसका होगा? तो नाम भी इन्हीं को मिलेगा कि इनको इतना बड़ा तोहफा मिला था। मतलब भविष्य में आगे चलकर बहुत लंबे टाइम बाद प्रदर्शनी के लिए भी रखा जाएगा। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर में संघर्ष विराम की आड़ में पाकिस्तान के साथ एक बड़ा क्रिप्टो समझौता भी कर लिया और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर बोलने लगे। तो ऐसे में इस समय कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कल को आपने किसी फायदे के लिए बांग्लादेश के साथ भी अमेरिका गुपचुप कोई डील कर ले, डोनाल्ड ट्रंप कोई डील कर ले। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डिफेंड करने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है, जिसको नाम दिया है तीस्ता प्रहार। और ये युद्ध अभ्यास एक ऐसे टाइम पर किया जा रहा है जब हमने पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए
अपनी सैन्य क्षमता का ट्रेलर दिखा दिया है, जबकि हमने इस ऑपरेशन में अपनी सैन्य क्षमता को पूरी तरह से यूज भी नहीं किया था। भारत की नेवी एकदम शांत थी, फिर भी हमने पाकिस्तान को रात में सूरज का दर्शन करवा दिया। दुनिया खुद ही सोच सकती है, दुनिया खुद ही समझ सकती है कि पाकिस्तान का क्या हाल करते अगर हमारी नेवी भी एक्टिव हो जाती। हालांकि ये कोई जश्न मनाने का समय नहीं है, क्योंकि भारत इस समय दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र और यूपी का छोड़ दो तो तमिलनाडु की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी को पीछे छोड़ चुकी है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत पर है, और यहां पर गौर कीजिएगा कि अगर भारत 8-10 साल तक कोई युद्ध ना करे ना, मतलब अगर भारत 8-10 साल तक किसी युद्ध में नहीं फंसा, तो भारत बहुत आगे निकल चुका होगा। यही कारण था दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में एक दो बार उजाला करके ही रुक गया। नहीं तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने आसानी से पाकिस्तान को छोड़ने वाले थे? पाकिस्तान के कितने टुकड़े होते ना भाई, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बलूचिस्तान तो अलग होता ही होता, उसके बाद भी उसके कितने टुकड़े होते ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। भारत के दुश्मन कभी नहीं चाहेंगे, चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, यहां तक कि इसमें अमेरिका भी सपोर्ट कर सकता है। ऐसे में भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए दुनिया भर का प्लान तैयार किया जाएगा, युद्ध में फंसाने की कोशिश की जाएगी, और भारत की जो जियोग्राफिकल कमजोरियां हैं उसका भी फायदा उठाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। हमारे पास चीन जैसे दुश्मन है जिनका पता नहीं है कि कब वो हम पर हमला कर दें, क्योंकि 1962 में चीन ने अचानक से भारत पर हमला किया था। भारत की सेना तैयार नहीं थी, और इस समय भारत के दुश्मनों का जिस जगह पर सबसे ज्यादा नजर है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी भारत का चिकन नेक, जो भारत की नॉर्थ ईस्ट को मुख्य भागों से जोड़ता है। चीन का भी नजर है, बांग्लादेश का भी नजर है। इसके अलावा भारत के अंदर बैठे कट्टरपंथी भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर बयान दे चुके हैं कि उस पर कब्जा कर लो तो नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जब से भारत बांग्लादेश टेंशन बढ़ा है, तब से ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर सबसे ज्यादा चर्चा में है। ऐसे में भारत को टेंशन है कि मान लो अगर तीनों फ्रंट से वार खुल जाए, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश अगर एक साथ भारत पर हमला कर दें, एक साथ भारत पर आक्रमण कर दें, तो उस समय हम क्या करेंगे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कैसे बचाया जाएगा? और उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाने के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखकर इंडियन आर्मी ने शुरू किया है तीसरा प्रहार। ये युद्ध अभ्यास किस तरीके से किया गया उसका वीडियो भी सामने आ चुका है, देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में युद्ध अभ्यास किया है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सुरक्षित करना भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की जियोग्राफी की सबसे कमजोर नस है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर आज के समय में जिस तरीके की बातें चल रही हैं वो भारत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, और आने वाले समय में तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर बांग्लादेश और कमजोर नहीं हुआ तो। बांग्लादेश की ज्यादातर आबादी आज के समय में एंटी इंडिया हो चुकी है। यही कारण है कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमारी सेना ने युद्ध अभ्यास किया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें तीनों फ्रंट पर वार के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि पाकिस्तानियों को जिस तरीके से रात में हमने सूरज का दर्शन करवाया है, उसे देखकर बांग्लादेशियों का हौसला टूट चुका है, जोश थोड़ा बहुत ठंडा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश का चटगांव बहुत जल्दी भारत का हिस्सा होगा, और इसका ऐलान भी भारत ने कर दिया है। बता दें कि बांग्लादेश का जो चटगांव है, वहां के मूल निवासियों ने, जिसे बसाहट कहा जाता है, वो बांग्लादेश से अलग होने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं, स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पहाड़ी इलाके में रहने वाले जनजातीय लोग 1947 से ही भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। इस इलाके के लाखों लोग हमेशा से ही त्रिपुरा में शामिल होना चाहते थे। इस पहाड़ी इलाके में त्रिपुरा, गारो, खासी और चकना समुदाय के लोग रहते हैं, जो बांग्लादेश से नफरत करते हैं और भारत से प्यार करते हैं। ऐसे में अगर भारत चाहे
तो बांग्लादेश की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी चिटगांव को भारत में शामिल कर सकता है। यहाँ पर जो बांग्लादेश की सबसे कमजोर नस है वो है चिटगांव के लोग। त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार को बहुत ज्यादा मानते हैं। उनके कहने पर वो तुरंत बांग्लादेश से अलग हो जाएंगे, भारत में शामिल हो सकते हैं। और त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार ने ऐलान भी कर दिया है कि चिटगांव को जल्द से जल्द भारत में शामिल कर लेना चाहिए। बता दें कि भी हाल ही के दिनों में बसाहट समर्थकों ने 12 मई को रंगामाटी में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें खुलेआम आदिवासी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया गया। बंगाली प्रवासी नेता काजी मुजीबुर रहमान ने कहा कि हमारी ना भाषा मिलती है, न शरीर, न खान पर, हमें तो बहुत पहले इन पर आजादी की लड़ाई छेड़ देनी थी। फिलहाल तो इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के चिटगांव को भारत में मिलाने का काम शुरू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार।